एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज दिन है मंगलवार और यहाँ मैं करने लगी हूँ अर्ली मॉर्निंग पूजा। और पूजा करके सबसे पहले मैं एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट कराऊँगी। तो यहाँ बस इसको बैठ गई हूँ ब्रेकफास्ट कराने के लिए। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो या किसी दिन लेट भी हो जाता है और जल्दी है काम की, तो इसके लिए कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट निकालना पड़ता है सिर्फ इसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। इसको हैंड फीडिंग की इतनी गंदी आदत हो गई है कि ये खुद से खाता ही नहीं है। तो बस ये मुझे आज थोड़ा लेट भी हो गया है और बस इसको खाना खिला के मैं यहाँ डायरेक्ट आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। यहाँ एक साइड में मैंने चिकन चढ़ा रखा है, चिकन का स्ट्यू बना रही हूँ मैं। और एक साइड में चढ़ाऊँगी चावल, बट इसको मैं 15-20 मिनट पानी में गला के रखती हूँ। तो इससे चावल एकदम एक एक भी बनता है और बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैं इसको गला के रखती हूँ। तब तक बस मैं खीरा छील रही हूँ और सैलड बना लूँगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं अदरक लहसुन, मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रिज में अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है और मैं इतना बना लेती हूँ कि वो 1 से 1.5 महीना आराम से चलता है। तो बस यही मैंने मंगा लिए हैं। कुछ लहसुन इसमें कम भी है और भी आज लेकर आऊँगी, फिर इकट्ठा ही छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको गला दूँगी पानी में। इसकी रेसिपी मैंने अपने सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट का जो मेरा ब्लॉग था, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैं सैलेड काट रही हूँ और इसके बाद काटूँगी हरा धनिया, क्योंकि अभी बहुत मिट्टी आ रही है, बरसात का टाइम है। तो कोई भी साग वगैरह कुछ भी जो भी सब्जियां हैं उनको मैं 2 से 3 बार साफ़ पानी में डुबो के धोती हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी रहती है और किसी साग वगैरह में तो कीड़े वगैरह भी रहते हैं। तो पहले नुका लेती हूँ, उसके बाद बस इस तरीके से काट के पानी में आप डिप कर दीजिए तो जितनी मिट्टी रहती है वो सब नीचे बैठ जाती है। तो बस यहाँ थोड़ा सा सैलेड में धनिया डाल दिया है, अच्छा लगता है सैलेड में धनिया। नींबू रख के एक साइड हटा दूँगी सैलेड। और इसके बाद बस किचन थोड़ा सा क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी फैलावा हो गया है, खाना बनाते बनाते हो ही जाता है। और बस चावल चढ़ा के मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। और ये चावल मैं धो रही हूँ, मैंने 15 से 20 मिनट इसको गला के रख दिया था। इस तरीके से डेली बेसिस में भी जो हम चावल बनाते हैं, तो मैं कभी कभी ऐसा ही करती हूँ। दाल चावल वगैरह सब कुछ नहाने जाने से पहले ही मैं गला के रख देती हूँ, तो उससे आपकी गैस की भी बचत होती है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और चावल और दाल जल्दी गल भी जाते हैं। तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा इसमें गैस की बचत होती है। तो मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर एक तरफ चिकन चढ़ा हुआ है और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है और हल्की सी मैं सफाई कर लूँगी। खाना बनाते बनाते काफ़ी फैलावा हो जाता है। और यहाँ हल्की फुल्की मैंने क्लीनिंग कर ली है, इकट्ठी तो बाद में करूँगी जब सारा खाना बन जाएगा। और आज आंचल ने बोला है कि उसको मैंगो जूस पीना है, आज उसका चीट डे है। तो आज उसकी इच्छा थी, उसको मैंगो जूस बहुत पसंद है, बट वो जिम करती है तो ये सब खाती पीती नहीं है। बट वीक में एक दिन उसका चीट डे होता है, तो आज ही उसका चीट डे है। तो उसने बोला मुझे कि मुझे मैंगो जूस पीना है। तो ये इस सीज़न का पहला मैंगो जूस हमारे घर में बन रहा है। 2 दिन पहले मैं मार्केट निकली थी तो आम लेकर आई थी, तो यहाँ मैंगो जूस बन गया है। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए मैंगो जूस, एंजॉय कर लीजिए। बस एक तरफ मैंने ब्रेड चढ़ा दिए, तो ब्रेड बटर और मैंगो जूस इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और एक तरफ मैं चिकन भी बना रही हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ बस सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया था। इसके बाद मैं उसी बीच चली गई यहाँ पर बालकनी में। एक बैच में लगा चुकी थी, तो ये एक बैच धुल गया है और अब दूसरा लगाऊंगी मैं।
कपड़े हमारे घर में एवरीडे इतने होते हैं, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि रोज़ मशीन ना लगाऊँ, क्योंकि मेरी मशीन जहाँ से मैंने ली थी उन्होंने भी बोला था कि वीक में अगर एक बार आप मशीन यूज़ करते हैं तो सबसे बेटर रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। बट इतने कपड़े होते हैं कि लगाना ही पड़ता है। फिर भी अभी चलिए एक दिन तो गैप हो ही जाता है कपड़े धोने में। और अभी तो कपड़े जल्दी जल्दी सुखा देती हूँ मैं ताकि सूख जाएं। अभी के मौसम का तो कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे ही शाम होती है हर एक दिन बाद 2 दिन बाद इतनी ज़ोर का आंधी तूफ़ान हो जाता है कि जो सूखे हुए कपड़े रहते हैं वो भी एकदम बेकार हो जाते हैं, फिर से वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि तूफ़ान वगैरह जब आ जाता है तो इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। अभी परसों ही इतनी ज़ोर का तूफ़ान आ गया था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो बस सारी धूल मिट्टी हो गई थी। और यहाँ हस्बैंड मूवी देख रहे हैं तो काम करती करती मैं भी आके थोड़ा 1-2 सीन देख ही लेती हूँ। और यहाँ सब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। इन लोगों ने मैंगो जूस पिया था और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी लस्सी। तो जहाँ मिठाई की दुकान से मैं ये सादा दही लेकर आती हूँ, मीठी नहीं है, तो ये भाड़ में देते हैं ये लोग, कुल्हड़ में, तो इसी में मैं बना के पीती हूँ। तो ये लस्सी भी तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए, लस्सी पी लीजिए। तो बस यहाँ दोपहर के टाइम पे मैं ज़रा हिसाब कर रही हूँ दूध वाले का, और ग्रोसरी जो बगल से मंगाती हूँ तो सभी का मैं हिसाब लिखती हूँ, तो वही मैं बैठ के सब कर रही हूँ। और यहाँ अपनी लस्सी भी इंजॉय कर रही हूँ दोपहर में। और बस इसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करने जाऊँगी। तो बस दोपहर में मैं सोने चली गई थी और अब मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ। यहाँ मैं डिनर ही बना रही हूँ, आलू अंडे की भुजिया बना रही हूँ। ये बहुत सोवर सिंपल रेसिपी है, बस आलू की भुजिया प्याज मिर्ची डाल के जैसे बनती है, ऊपर से अंडा डाल के चला दीजिए और इस तरीके से बन जाती है भुजिया। हरा धनिया और नमक डाल दीजिए। जब सब खाने बैठेंगे तभी मैं गरम गरम पराठे सेक दूँगी। और आज मैं अपनी वीकली ग्रोसरी भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरे राशन के ज़्यादातर डब्बे सारे खाली हो गए थे, तो बस वो सारा सामान ही मैं अभी डब्बों में भर कर रख रही हूँ। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आपको व्लॉग में अच्छा नहीं भी लगता है तो वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी।